जो स्टूडेंट्स नीट पीजी की काउंसलिंग का वेट कर रहे थे और उन्हें कोई भी आइडिया नहीं कि काउंसलिंग कैसे होती, प्रोसेस क्या होती है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसकी वजह से आप अपनी सीट भी बचा सकते हैं और कैसे एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन ले सकते हैं, उसका सारा का सारा डिस्कशन इस वीडियो में होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं नीट पीजी को। अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा इक्वलेंट टू है यूजी काउंसलिंग। कैसे? आप देखिए, यूजी काउंसलिंग में हमें क्या करना पड़ता है, एमसीसी की वेबसाइट होती है mcc.nic.in, वहाँ पे जाके हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स बन जाते हैं जिससे हम जिस आईडी पासवर्ड का यूज़ करके हम अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। लेकिन उसे करने से पहले हमें फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो वो फीस वेरी करती है यूजुअली स्टेट टू स्टेट। अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया की काउंसलिंग की, अगर मैं बात करूँ, और कैटेगरी वाइज भी वेरी करती है। एक जो राउंड फिगर की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज़ है, SC ST OBC आपके लिए 500 रुपीज़ का फीस है, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना पड़ रहा है जो कि 25,000 है आपका जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और 10,000 रुपीज़ है SC ST OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज़ तो आपको समझ के रखनी पड़ेगी कि सिक्योरिटी अमाउंट का मतलब ये होता है कि ये आपको रिफंड हो जाएगा इन केस आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। लेकिन कुछ राउंड में फ्री एग्जिट का ऑप्शन भी मिलता है। तो मान लीजिए आपको कॉलेज मिलता है बट आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप कहते हैं कि मुझे छोड़ना है इसे, या फिर आपको आपकी स्टेट में अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो आप फ्री एग्जिट का यूज़ करके इस सिक्योरिटी अमाउंट को रिफंड ले सकते हैं। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये आपका रिफंड नहीं होता है। फिर आता है चॉइस फिलिंग। हमने रजिस्ट्रेशन किया, अपने क्रेडेंशियल्स बनाए, उसके बाद हम चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग का प्रोसेस वैसा ही होता है जैसा हमने नीट यूजी में किया हुआ था। हमें अपने पसंद का जो कॉलेज लगता है हम उसे उस रैंक में, उस ऑर्डर में फिल कर देते हैं। अब इस प्रोसेस में मैंने देखा है यूजी में जो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करी है वो पीजी में भी स्टूडेंट्स वही सेम मिस्टेक करते हैं। रैंडमली कोई भी कॉलेज फिल कर देते हैं विदाउट कंसल्टेशन या फिर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या वहाँ पे जाना चाहिए या हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपने अपने चॉइसेस फिल किए। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे बनाना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे बिल्कुल। और फिर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी पड़ती है, चॉइस लॉकिंग। अब चॉइस लॉकिंग का जो सिस्टम है, अगर मैं यूजी से कंपेयर करूं तो यूजी में यूजुअली क्या होता है, आपने चॉइसेस फिल करी और फिल करने के बाद अगर आपने चॉइसेस को लॉक नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। जो नीट पीजी की काउंसलिंग होगी जो 2024 की होनी है, जो एमसीसी कराएगा 50% सीट्स के लिए, उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि किस पॉइंट पे आपको क्या करना है फ्लो चार्ट का। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। मतलब ये हुआ हमने चॉइस फिलिंग करी, अब चॉइस फिलिंग के बाद सॉफ्टवेयर ने आपको सीट अलॉट करना चालू करी और आपकी मेरिट पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आपकी मेरिट पे आपको सीट अलॉट होती है। तो आपका राउंड वाइज रिजल्ट आता है, राउंड 1, राउंड 2, मतलब जितने भी राउंड से हमारा राउंड वाइज रिजल्ट आएगा उसके साथ साथ आप उसे चेक करोगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और आपको जब एडमिशन लेना है तो यहाँ से आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके ले जाना पड़ेगा। उस अलॉटमेंट लेटर में कुछ ऐसे डिटेल्स होंगे जिससे कॉलेज वेरीफाई करेगा कि यस आप सही कैंडिडेट हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम पे हमने देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स अलॉटमेंट लेटर नहीं लेके जाते और बोलते सर मेरे पास आईडी प्रूफ है, आप उससे वेरीफाई कर लीजिए। इसमें दिक्कत होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अलॉटमेंट लेटर लेके जाएं। फिर हमारी प्रोसेस होती है अलॉट रिपोर्टिंग की। अब रिपोर्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए पड़ते हैं वो है हमारा एडमिट कार्ड जो हमने एग्ज़ाम दिया है, उसका रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था अलॉटमेंट लेटर की हमें ज़रूरत पड़ती है, एमबीबीएस की जो डिग्री है उसका सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप आपने कंप्लीट कर ली उसका सर्टिफिकेट आपको लगता है, मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लग रहा है, आईडी प्रूफ आपको लगेगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपको ठीक लगे आप वो ले जा सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो कैटेगरी का एडवांटेज लेना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कोई भी ज़रूरत नहीं है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यूजुअली 4 लगती हैं, बट इस मामले में आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप अपने कॉलेज को कॉल करें और पता करें कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और डिटेल्स आपको चाहिए, कोई और डॉक्यूमेंट्स लगेगा या नहीं।
अब जब आप कॉलेज जाएंगे तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाएं कि आपको वहाँ पे जो फीस पे करनी है वो वहीं के वहीं आपको पे करनी है। डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज कैसे वो फीस लेता है आप वहाँ पे जाके पे कर सकते हैं। इसका सजेशन मैं बहुत सिंपल सा ये दूंगा, आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पे जाएं और रीच आउट करें और समझें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके फीस पे करने के वहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि जब राउंड 1 में हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो क्या हम राउंड 2 में जा सकते हैं। तो राउंड 2 में सबसे पहली एक चीज़ तो ये है कि आपके पास एक ऑप्शन है अपग्रेड का। अब राउंड 2 में कौन से स्टूडेंट्स जाते हैं? राउंड 2 में स्टूडेंट्स वो जाते हैं जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है या फिर जिन्हें राउंड 1 में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है। लेकिन दोनों सिचुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करना पड़ेगा। दोनों सिचुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करना पड़ेगा, ना ही सिक्योरिटी अमाउंट वापस पे करना पड़ेगा। आप सिंपली से सेकेंड राउंड में आ जाएंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बोला रिक्वायर्ड नहीं है। अब जैसे कि मैंने बोला था राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। अब जब राउंड 1 फ्री एग्जिट हो रहा है इसका मतलब यह है कि आपने राउंड 1 का कॉलेज अलॉट हुआ, आपने एडमिशन ले लिया या फिर एडमिशन नहीं लिया, आपने रिपोर्ट भी नहीं किया। दोनों सिचुएशन में आप फ्री एग्जिट का एडवांटेज लेके अपनी फीस वापस ले सकते हैं और इवन सिक्योरिटी अमाउंट भी वापस ले सकते हैं। ये ऑफिशियल रूल है। अब आता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड कौन सा राउंड है? मॉपअप राउंड टेक्निकली वो राउंड है जहां पे कुछ सीट्स बचती हैं और जो कैंडिडेट्स को राउंड 1 राउंड 2 में सीट्स अलॉट नहीं होती या फिर वो अपग्रेड करते हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो आते हैं मॉपअप राउंड में। लेकिन जो कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिली है प्रीवियस राउंड्स में और दोज हु विश टू पार्टिसिपेट अफ्रेश कैन अप्लाई, लेकिन जो स्टूडेंट्स अपग्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोसेस नहीं है मॉपअप राउंड की अगर मैं बात करूं। और ये सिमिलर है, ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर रहेगी। आप चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइसेस लॉक करोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट हु सिक्योर्ड अ सीट इन अर्लियर राउंड बट डिड नॉट ज्वाइन आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है, मैं सिचुएशन आपको समझा देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक ये होती है, राउंड 1 में मान लीजिए मुझे कॉलेज अलॉट हुआ ए, मैंने उसे अपग्रेड किया। मैं राउंड 2 में गया, मुझे कॉलेज मिला बी, मैंने उसे अपग्रेड किया। अब मैं मॉपअप राउंड में आ रहा हूँ और मॉपअप राउंड में मुझे सी कॉलेज अलॉट हो गया और मैंने कहा मुझे ज्वाइन नहीं करना। एक तो सिचुएशन ये हो जाता है। दूसरा सिचुएशन ये है कि आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ ए, आपने कहा मैं फ्री एग्जिट का एडवांटेज लूंगा, यहाँ पे एडमिशन नहीं लूंगा। तो अथॉरिटीज़ ने कहा ठीक है, नो इश्यूज। अब राउंड 2 में आपको कॉलेज मिला बी, लेकिन आपने बी कॉलेज भी एडमिशन नहीं लिया। अब सबसे पहले तो आपका फ्री एग्जिट चला गया, आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी लूज करोगे। लेकिन अब अगर मैं बात करूं मॉपअप राउंड की, तो मॉपअप राउंड के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन। और ये टर्म्स एंड कंडीशन वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट, काउंसलिंग टू काउंसलिंग। मतलब ऑल इंडिया की काउंसलिंग की भी अगर मैं बात करूं तो इस चीज़ के लिए हम एक डिटेल्ड वीडियोस लाते रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली किस स्टेट में ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या एग्जैक्ट चीज़ हो रही है। अब इसके बाद मैं बात करूं स्टेट काउंसलिंग की। एक तो हमने डिस्कस किया ऑल इंडिया काउंसलिंग की, अब अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस भी वैसे ही रहेगा। डिफरेंस बस ये है, ईच स्टेट कंडक्ट देयर ओन काउंसलिंग फॉर द 50% ऑफ द सीट्स। एमसीसी में क्या होता था, 15% सीट्स रिजर्व रहती थी ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। पीजी में आपके पास 50% सीट्स का एडवांटेज है, मतलब आप उन 50% सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका डोमिसाइल। अब यहाँ पे आपको उस स्पेसिफिक स्टेट की काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करना चाहते हो तो लेट्स से अगर आप डोमिसाइल हो उस पर्टिकुलर स्टेट के, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटी ही करेगी। रजिस्ट्रेशन भी होगा प्रोसेस, मतलब वो सेपरेट रहेगा, जो एमसीसी का है वैसा प्रोसेस नहीं रहने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनल रिपोर्टिंग। So once you have been allotted a seat in any round and reported to the college, finalize the admission by completing document verification and pay the fees. ये चीज़ नो ब्रेनर है। सेम चीज़ जो यूजी में हुई थी वही चीज़ आपकी पीजी में होगी कि जब आपको सीट अलॉट हो जाती है आप एडमिशन ले लेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैं काउंसलिंग पीजी की कर रहा हूँ पहली बार, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, हो सकता है मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएं, हो सकता है मेरे से गलत सीट ले ली जाए, हो सकता है मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो ना करूं जिसकी वजह से मेरे से एक ऐसी मिस्टेक हो जाए जिसे मैं अफोर्ड ना कर सकूं। तो उसके लिए हमारी हेल्पलाइन है 9111
400222, यहाँ पे आप जाइए और हमारी टीम से डिस्कस करिए। लेट्स से अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए काउंसलिंग प्रोसेस में, थ्रू आउट द प्रोसेस में आपको हेल्प चाहिए, ताकि आपके साथ कोई एक एक्सपर्ट, एक गाइड हो जो आपको पूरा का पूरा गाइड कर सके, तो उसके लिए मेरा सजेशन ये है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए एक प्रोफाइल फॉर्म पे जाएं और वहाँ पे अपने डिटेल्स फिल करें और हमारी टीम से डिस्कस करें। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.